तो इस लाइन में भी बहुत सारे फील्ड छुपे हुए हैं जॉब से रिलेटेड, बट लोग नहीं समझ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं सिर्फ ब्रीडिंग करवाएंगे बच्चे बेचेंगे, या पेट शॉप खोलेंगे बच्चे बेचेंगे, विच इज़ नॉट। हमें गाइड करना है कि सर इससे आगे भी बहुत कुछ है। सबसे बुरा है रोग के मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग। लोगों को तो काम ही है सोचना, अगर लोग क्या सोचते हैं वो भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। अभी अफ्रीकन ग्रे में किसी को 5,000 में आप दे दो, वो देखो कैसे संभालेगा। कोई भी अपना पूरा दिन निकालता है, पैसा कमाया जा सकता है, समय नहीं कमाया जा सकता। समय चला गया वो चला गया। आप लोग हमारे जो भी बर्ड पाल रहे हैं वो पता नहीं था कि वो लीगल है या नहीं लीगल है। गवर्नमेंट कुछ क्लियर नहीं कर रही थी, जो भी सर्टेन गवर्नमेंट ओवर द ईयर्स आई वो। सो हेलो एवरीवन, अब आज का मोटिव जो है कि सब पहले बर्ड हॉबियस्ट होते हैं या तो फिर बर्ड में पैसा देख कर आते हैं। कड़वी सच्चाई है, लेकिन कुछ लोग ऐसा देख के भी आते हैं कि एक बजीज लूँगा, उसके 4 बच्चे होंगे, 4 बच्चे बेचूंगा, वो पैसे निकल गए, फिर आगे मैं फार्म बनाऊंगा। कड़वी सच्चाई है, हमें एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो आज हम बताएंगे कि भाई क्या बर्ड, ये जो बिजनेस कम हुआ है या हॉबी कम हुई है, जो भी कह लो, तो इसका मेन रीज़न क्या है। तो मैं अपने ये डिस्कशन करेंगे। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे से काफ़ी लोग, पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, महानुभव बैठे हैं जो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं। तो मैं उनसे पूछूंगा कि ये हॉबी कम हुई तो किसी के पास रीजन है। मैंने तो, मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैंने इतने ब्रीडरों के यहाँ गया, पेट शॉप पे गया और वीडियो मैंने बनाए, तो मुझे पता है कि लोग क्या डिस्कशन करते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन कोई कहना चाहेगा कि ये बर्ड हॉबी डिक्लाइन हो रही है, या हम कह सकते हैं कि स्टक हो गई है। सबसे बड़ा एग्जांपल है कि बजरी, लव बर्ड एंड कोकाटेल्स प्राइस आर डिक्लाइन, ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुए हैं। तो उसके पीछे के रीजंस आपके पास, किसी के पास हो तो मुझे आप बताओ कि भाई क्यों बर्ड हॉबी क्यों स्टक हुई है। तो उसको हम रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। आज आज सबका मोटिव यही है कि हम बर्ड हॉबी को वापस ले आए। जी रियाज भाई, हम सब कुछ सीखने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। किसी को कुछ ज़्यादा आता है, किसी को कुछ एरिया में कम आता है। हम एक दूसरे से सीखेंगे, और ज्ञान क्या है कि बांटने से बढ़ता है। वो नुस्खा छोड़ दीजिए कि मैं ये दवाई का नुस्खा अपने पास ही रखूंगा, मैं किसी को दवाई, अब भाई हम जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें नुस्खे अपने तक छुपा के नहीं रखना है। हमें खुद भी उस्ताद बनाना है और दूसरों को भी उस्ताद बनाना है। तो आप लोगों के पास, किसी के पास और हो तो जी जी। रिपीट करता हूँ। जैसे सीरज भाई ने बताया, मैं भी उनकी बात को सहमति देते रहा हूँ। बट उसमें मेरा एक पॉइंट ये भी है कि दिन ब दिन जैसे उसकी बर्ड हॉबी पालने की एक रनिंग कॉस्ट भी होती है, वो भी दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। कॉस्ट ज़्यादा हो रही है सीड्स वगैरह की, उसके पीछे जो भी रख रखाव की कॉस्टिंग, तो उस वजह से भी लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं अभी रखने के लिए। एग्री, बस यही है। ठीक है, ओके। हम सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन द प्रॉब्लम्स कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि जो डिक्लाइन हुए हैं। जी। कोल्हापुर बर्ड फार्म से हूँ, महाराष्ट्र से। हम्म। मुझे इसका मेन रीज़न ये लगता है कि हर किसी को बस पैसा चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अज्जू भाई को बजीज बेचना है, वो 100 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। मेरे पास भी बजीज है, मेरे पास भी वही कस्टमर आ रहा है, तो मैं उसे 80 रुपये में बेच रहा हूँ। Exactly. उसके बाद कोई और एक पर्सन आया जिसको, उसको भी अपना बर्ड बेच रहा है, तो वो 60 रुपये में बेच रहा है। अगले साल क्या हो रहा है, वो 60 रुपये का 50 रुपीज़ पे जा रहा है। तो लोगों को उसका प्राइस मेंटेन नहीं रखना है, उसे बस वो बर्ड सेल करना है, जिससे कहा जाता है कि उसको बिजनेस का सेंस नहीं है। एग्जैक्टली। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बस अपना बर्ड सेल कर रहे हैं, उसका प्राइस मेंटेन रखना है। अगर प्राइस मेंटेन रखोगे तभी उसका क्वालिटी मेंटेन रख पाओगे, उसका डाइट प्रॉपर रख पाओगे। अगर 50 रुपीज़ में आप बर्ड सेल कर रहे हो, उसका डाइट जा रहा है 60-70 रुपीज़ का, जो कि प्रीमियम सेगमेंट में आता है, तो आप उसको बेचोगे कैसे, मेंटेन करोगे कैसे। तो उसके बाद होता है कि मार्केट धीरे धीरे गिरता है, क्योंकि 50 रुपीज़ में कोई सेल नहीं कर पाता, और कस्टमर क्या बोलता है, अज्जू भाई आज 50 रुपीज़ में बेच रहे हैं, आप मुझे 40 रुपये में दे दो। तो कस्टमर लेगा नहीं, उसके बाद बर्ड पड़ा रहेगा, क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी, और फिर मार्केट गिरता जाएगा। ऐसा मुझे लगता है। वैलिड पॉइंट। देखिए, मैं फॉर अ प्रैक्टिकल नॉलेज मैं इतने बड़े बर्ड्स तो नहीं रख पाता हूँ, बिकॉज ड्यू टू माय वर्क, मेरा वर्क जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आप लोगों को पता है। तो मैं इतना बर्ड नहीं रख पाता हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़े रखने भी पड़ते हैं, बिकॉज समवेयर पीपल आर कनेक्टिंग विथ मी। कि अगर मैं किसी हॉबी को प्रमोट कर रहा हूँ तो मेरे पास खुद के पास बर्ड होने चाहिए, मुझे उतना नॉलेज होना चाहिए। तो वो नॉलेज रखने के लिए मैं बर्ड घर पे भी रख रहा हूँ। तो ये बात ये है कि हमें, अगर इस हॉबी में नए हॉबीइस्ट की कमी हो रही है, उसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं कि नए हॉबीइस्ट जो हैं वो नहीं जुड़ रहे हैं। क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? सबसे बड़ा वजह है कि आज की हमारी सोशल लाइफ है वो बहुत फास्ट भाग रही है।
और बच्चे जो हैं आजकल के मोबाइल में घुसे पड़े हैं, ना तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ना फुटबॉल खेल रहे हैं, ना वो बर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं कहूँगा धुन चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे काम कर रहा है और बच्चों में एक कहते हैं ना जिज्ञासा बढ़ा रहा है कि बर्ड कैसे रखेंगे तो उसमें एक बिजनेस भी है, उसका आप डॉक्टर भी बन सकते हो, फिर उसमें बहुत सारा है, जैसे सीड्स का बिजनेस हो सकता है। इंडिया की पेट हॉबी अभी इंक्लूडिंग डॉग कैट सब मिला के 75,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है, विच इज़ हम अनऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तभी कोई रेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि गेहूं की मंडी में गेहूं का प्राइस फिक्स होता है, सेब का प्राइस फिक्स होता है। वैसे फिक्स नहीं है कि बजरी का प्राइस वेस्ट बंगाल में इतना है तो गुजरात में इतना ही होगा। इसी वजह से प्राइस ऊपर नीचे रहता है और जो नया हॉबीस्ट होता है वो कंफ्यूज होता है कि मैं जो बर्ड ले रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो हमें नए हॉबीस्ट तो पहले लाने होंगे, नए हॉबीस्ट जितनी रफ्तार से आने चाहिए वो इस हॉबी में नहीं आ रहे हैं। जो पहले एक फ्लो दिखा था कोरोना काल में, हमने देखा होगा कि काफ़ी बर्ड हॉबी तेज़ी से आगे बढ़ी, बिकॉज सब लोगों के पास घर पे एक टाइम था, सोचे क्या करें, तो सबने सोचा कि नहीं हम बर्ड हॉबी घर पे करते हैं। एंड एक बूस्टअप, एक स्पाइक आता है ना हमारे जैसे ग्राफ्स में, वैसे एक स्पाइक देखने को मिला कि नहीं सबने हॉबी की। लेकिन सडनली अब आप देखेंगे जैसे कोरोना जो है वो रिलैक्स हो गया, उसके बाद लोगों के पास भी अब बिजनेस में ध्यान देने के लिए टाइम हो गया, तो सब ने धीरे धीरे छोड़ दिया और सब हॉबी से पीछे हट रहे। तो नए हॉबी जब तक नहीं आएगी, जैसे सप्लाई और डिमांड का आपका सिंपल लॉजिक है कि अगर हम बर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बर्ड लेने वाले भी तो बढ़ने चाहिए, ठीक है। तो हमें उसके लिए नॉलेज देना होगा। तो सबसे पहली ये कि बर्ड हॉबीस्ट की भी हमें कमी देखने को मिल रही है। दूसरा कि अभी तक में सरकार का इसमें अच्छा भी पॉइंट है, 1972 फॉरेस्ट एक्ट में हम चल रहे थे कि भाई भारत के परिवेश का कोई भी जानवर, पंछी, परिंदा आप नहीं पाल सकते, उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया और परिवेश लाया। बट अब तक जो भी लड़ाई थी वो ऐसी थी कि हमारे जो भी बर्ड पाल रहे हैं वो पता नहीं था कि वो लीगल है या नहीं लीगल है। गवर्नमेंट कुछ क्लियर नहीं कर रही थी, जो भी सर्टेन गवर्नमेंट ओवर द ईयर्स आई वो। लेकिन ये गवर्नमेंट ने इतना अच्छा किया कि भाई आपके लिए एक प्रोसेस डिफाइन कर दी है कि 2022 से परिवेश जो आ चुका है उसमें आपको एक लाइसेंस लेना है फॉर सर्टेन बर्ड्स, बजीज, कोकाटेल एंड लव बर्ड, नॉन रिंग लव बर्ड छोड़ दीजिए, उसके अलावा सभी के लिए परिवेश लेना है। तो एटलीस्ट हम परिवेश ले लेंगे तो उसके बाद तो बर्ड हॉबी कर सकते हैं, जो पहले तो नहीं था। मैं जानता हूँ कि उसमें फीस थोड़ी सी रखी है, वो सब है। तो परिवेश से भी काफ़ी लोग डरे हैं। अब ये काम आप लोगों का है कि आप तक कोई नया हॉबी वाला पहुंचता है या आप तक कोई ऐसा बर्ड चाहिए कि मैं रखूं पर मेरे को डर लगता है कि गवर्नमेंट मुझे पकड़ लेगी। एक्चुअल में एक बर्ड या दो बर्ड रखने पे कोई गवर्नमेंट को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है कि वो उनको पकड़ेगी। बट गवर्नमेंट बोल रही है कि आपका जो डेटा है वो हमें चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल साइट्स का जो काफ़ी सालों से हमारे इंडियन गवर्नमेंट पे लोड भी था कि आपको अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड कानून है साइट्स का, जो एनिमल वेलफेयर एंड ट्रेड का, उसको फॉलो करना होगा। भारत उसमें कई बार जो है थोड़ा सा लेक पाया गया, तो उसको भी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने रातों रात किया और कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने साइट्स के इक्विवेलेंट किया कि जैसे अफ्रीकन ग्रे पे इंटरनेशनल ट्रेड बैंड लगा हुआ है। काफ़ी लोगों को मेरे ख्याल से पता ही होगा, क्योंकि वो अफ्रीका से ज़्यादा अब आपको वाइल्ड में कैपेटिव में देखने को मिल रहे हैं, उसका ट्रेड इतना हो रहा था। तो उसके लिए परिवेश आया है। लेकिन इंडिया में आप कोई भी जानवर जो भारत के परिवेश का नहीं है वो पाल सकते हैं विद सर्टिफिकेट, और अगर विदाउट सर्टिफिकेट है तो विदाउट सर्टिफिकेट। तो ये आप लोगों को गाइड करना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अगर नहीं डरेंगे ऑटोमेटिकली अपने घर में नया बर्ड लाएंगे। और जब लाएंगे, फॉर एग्जांपल अभी मैंने देखा कि बेंगलोर में एक नया कानून आया है डॉग के रिलेटेड, कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ को नहीं होगा। बहुत हार्श रूल कर दिए हैं। अब डॉग हॉबी जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, बिकॉज गवर्नमेंट आर मोर स्ट्रिक्ट, बिकॉज इंसिडेंट हो रहे हैं। जबकि पैरोट या बर्ड पालने में कोई इतना हार्मफुल नहीं है, वो छोटा मोटा काट लेगा तो आपके हाथ पे हल्का सा खून या खरोच होगा, बट डॉग बाइट करेगा विच आपकी जान भी जा सकती है। तो अब गवर्नमेंट उस हॉबी पे थोड़ी सी कड़क हो रही है, जिसकी वजह से कैट हॉबी एंड बर्ड हॉबी आगे बढ़ना का स्कोप है। कैट हॉबी तो ऑलरेडी आगे बढ़ रही है, लेकिन बर्ड हॉबी में स्कोप है। लेकिन ये हम सबको करना होगा कि आप लोगों को कन्विंस करें कि आप घर में ही कुछ रखना चाहते हैं और आप केज में नहीं रखना चाहते। काफ़ी लोग केज कल्चर के अगेंस्ट है, तो आप उनको हैंडटेम बर्ड सजेस्ट करिए। वो हैंडटेम बर्ड रखेंगे,
उनको ओवर द ईयर उसके ऊपर नॉलेज लेंगे तो उनको पता चलेगा कि दे आर नॉट नेटिव फ्रॉम द इंडिया। तो हमें अल्टीमेटली अगर ब्रीड करने का मन कर रहा है तो हम उनको केज में डालना होगा, बिकॉज हम ओपन में तो उनसे ब्रीड नहीं ले सकते, घर के अंदर तो आप ब्रीड नहीं लेंगे। तो जब आप उनको एक परिंदा क्वालिटी वाला उन तक पहुंचाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो केज का था ना, वो यहाँ से टूटेगा, और जैसे ही टूटा वो ऑटोमेटिकली एज हॉबियस्ट से एक ब्रीडर की तरफ आएंगे, आपकी कम्युनिटी में शामिल होंगे। तो ये एक कल्चर हमें तोड़ना है कि परिवेश का जो डर है वो तो पहले लोगों से आप हटाओ। परिवेश का पॉइंट नेक्स्ट आने वाला है, आफ्टर लंच आएगा, उस पर बताएंगे कि परिवेश में क्या करना है। काफ़ी लोगों को आज भी घबराए हुए हैं कि हमें परिवेश लेना है नहीं लेना है, लेना है तो कैसे लेना है, कहाँ अप्लाई करना है। तो हम नेक्स्ट सेशन रखा है, उसमें अगेन अर्चना मैम एंड हमारे एक और स्पीकर है, वो आपको गाइड करेंगे। तो परिवेश का पॉइंट भी आज हमने रखा है, ठीक है। तो ये दूसरा है कि हॉबी को प्रमोट करने के लिए डर भगाना होगा, हमें भगाना होगा। हमारे तक जो पहुंच रहा है एक्चुअल में हम सोशल मीडिया के माध्यम से तो डर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तक जो पहुंच रहा है आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको हॉबी सही से समझाएं। मैंने शुरुआत की कि हॉबी से ज़्यादा हम पैसे के लिए आते हैं। कोई भी बंदा आ रहा है उसको बोलो कि आपको बर्ड से सच में प्यार है या सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हो। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मैं मानता हूँ सब बर्ड लवर है, वरना इतने शॉर्ट नोटिस पे राजस्थान, रतलाम आप कह लीजिए, MP से या महाराष्ट्र से आना, विच इज़ नॉट ईजी। कोई भी अपना पूरा दिन निकालता है, पैसा कमाया जा सकता है, समय नहीं कमाया जा सकता। समय चला गया वो चला गया, आप लोग अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो, विच इज़ मैं कहूँगा मोर प्रेसियस देन दी मनी। मनी कमाई लोगे लेकिन समय गया वो गया, नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। तो हमें हॉबी से ज़्यादा जो है, पैसे से ज़्यादा हॉबी पे फोकस करना होगा। पैसा आएगा, आप हॉबी पे बने रहिए और भेड़ चाल मत चलिए। उसने बजीज का सेटअप डाला, इतना पैसा वो कमा रहा है तो मैं भी कमाऊंगा। अगर सभी बजीज पालेंगे तो अभी रियाज भाई ने कहा जैसे कि अगर सभी बजीज पालने लगे तो मार्केट में बजीज आ गया, बजीज का प्राइस ऑटोमेटिकली गिरना है। तो देन ट्राई समथिंग न्यू। अगर आप नया कुछ पालोगे तो डेफिनेटली मार्केट मिलेगा, और उसके लिए फिर आप अपना बर्ड दिखाइए। आप अपने बर्ड के माध्यम से कि ये बर्ड ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कहूँ कि हैंडटेम बर्ड में सिर्फ लोगों को अफ्रीकन ग्रे दिख रहा है, बट आपको पता है कि अफ्रीकन ग्रे से भी बेटर टॉकिंग अमेजोन करता है, आप लोगों को काफ़ी को पता ही है। अच्छा खेलने वाला तोता अगर मैं कहूँ तो काइक पैरट है। तो आप लोगों को कहिए कि आप कुछ नया भी पालिए, उसका सेटअप डालिए, जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ी वो प्राइस बढ़ेगा ही ऑटोमेटिकली। तो ये है कि हॉबी को आप थोड़ा सा सोचिए। हमें भेड़ चाल नहीं चलना है, हमें हर किसी को एक दूसरे को सलाह देनी है। तो ये एक हमारा तीसरा पॉइंट है कि जो हमें प्रॉब्लमेटिक कर रहा है कि हम भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, वो पैसा कमा रहा है मैं भी पैसा कमा लूँगा। नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जिन लोगों ने लव बर्ड हॉबी को देखा है, मेरे से काफ़ी बड़े बड़े बैठे हैं ब्रीडर, तो उन्होंने देखा है कि जो 2-3 लाख रुपए का बर्ड था आज कोई 5,000 रुपये में लेने के लिए रेडी नहीं है। ओवर ब्रीडिंग, क्योंकि आपको फोस्टरिंग आता है, आपको पता है कि एक मेल से 2 फीमेल लगाऊंगा मेरा काम हो जाएगा, फोस्टरिंग करवाऊंगा आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन ब्लू एंड गोल्ड मकाओ, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन अफ्रीकन ग्रे। तो ऑटोमेटिकली आपकी बर्ड हॉबी जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अगर आप भेड़ चाल में नहीं होते, आज से पहले अगर जिन्होंने मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए के लव बर्ड डाले, अगर 10 लाख रुपए का अफ्रीकन ग्रे डाले होते, आप सोचिए 10 लाख रुपए का अफ्रीकन ग्रे डाले होते तो आपका रिटर्न निकल चुका होता। लेकिन लव बर्ड डाले, जिन्होंने कमा लिया वो कमा लिया, नहीं कमा पाए वो बेचारे डूब गए। अब वो डर गए, हॉबी से डर गए कि भाई बर्ड हॉबी में तो ऐसा ही होता है, मैं बर्ड लूँगा वो सस्ता हो जाएगा, मैं नहीं कमा पाऊँगा। बट तो आप कहाँ गलत थे कि आप भेड़ चाल में चले गए थे लव बर्ड में। आपने अपने आप से कुछ नहीं सोचा या किसी से सलाह नहीं ली। अगर सलाह ली होती तो हो सकता है कि आप दूसरा बर्ड पालते जो डिक्लाइन नहीं हुआ, उस कैटेगरी में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ते। तो भेड़ चाल और पैसा छोड़ के आप पहले हॉबी बर्ड से प्यार करो, ऑटोमेटिकली आप पैसा कमाएंगे। वो मैं गारंटी से बोलता हूँ। चाहे आप मेरी तरह इन्फ्लुएंसर बनेगा, चाहे वो सीड्स बेचेगा, टॉयज़ बेचेगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। इंडस्ट्री छोटी नहीं है, अभी 75,000 करोड़ की। आप सोचिए कहाँ बूम कर सकती है। प्राइस मार्केट डाउन, जैसे मैंने इसी में कर लिया कवर के प्राइस मार्केट डाउन हुआ, जिसकी वजह से लोग घबरा गए कि प्राइस कम हुआ है तो बर्ड हॉबी छोड़ दी। तो जो पैसे के लिए आए थे ना, वो तो चले ही जाएंगे, मतलब ही लोग चले जाएंगे। थोड़ा आप लोगों को बुरा लगेगा मेरी तरफ, मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ आप लोगों को। लेकिन जो बर्ड से प्यार करता है ना, वो कभी बर्ड को छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन जो मतलब से था ना,
2 के 4 और 4 के 8 करूँगा वो चले जाएंगे। तो बर्ड से प्यार करो, ठीक है, बर्ड हॉबी से प्यार करो। और अब एक मार्केट बहुत अच्छा चला, अभी उन्होंने कहा, सर ने बहुत अच्छा इनपुट दिया कि वो 100 में बेच रहा है ना, मैं 80 में बेचूंगा, 80 का 60 करूंगा, 60 का 50 लाऊंगा। तो कमाएगा कौन? दाने का पैसा कौन देगा? सप्लीमेंट्स का पैसा कौन देगा? तो आप एक दूसरे की टांग खींचना बंद करिए। एक दूसरे की टांग खींचने के पीछे पड़े कि वो इतने में दे रहा है, मैं इतने में दूंगा। फोकस ऑन योर वर्क। दूसरे की जो लीटी जो लाइन होती है ना, उसको छोटा करके अपनी लाइन को बड़ा मत करिए कभी भी। अपनी लाइन पे लगे रहिए, अपनी लाइन ऑटोमेटिकली उससे बड़ी करिए, तभी आपकी सही जीत है। दूसरे की लाइन मिटा के तो कोई भी आगे बढ़ सकता है कि मैं आगे निकल गया, देखो मेरी लाइन बढ़ी, लेकिन आपने प्रोग्रेस 0 किया। आप अगर 0.1% भी रोज प्रोग्रेस करेंगे तो साल में कितना प्रोग्रेस हो जाएगा? 36%। 3 साल में आप 100% पे पहुंच जाएंगे। रोज इंप्रूवमेंट का 0.1% का स्कोप रखिए आप। तो टांग खींचना, कंपटीशन में जाना, ये छोड़ दीजिए। हेल्दी कंपटीशन करिए, एक दूसरे को मदद करिए। अगर उसका माल नहीं जा रहा है तो बोले तू प्राइस कम करके मत बेच, मेरा कस्टमर तेरे को नहीं दूंगा, लेकिन तू मेरे को अपने इस प्राइस में दे दे, मैं तेरे को हेल्प कर रहा हूँ बर्ड का सॉर्ट आउट सेल करने में। आपका माल निकल गया, मार्केट भी नहीं बिगड़ा और प्राइस भी मिल गया। और बर्ड हॉबी जो खरीद रहा है ना, वो जब तक महंगा बर्ड नहीं खरीदेगा ना, उसको बर्ड की कीमत नहीं होगी। अभी अफ्रीकन ग्रे में किसी को 5,000 में आप दे दो, वो देखो कैसे संभालेगा। कभी खिलाया तो खिलाया, नहीं खिलाया तो नहीं खिलाया। पता है कि भाई कुछ होने वाला नहीं है, 5,000 का चला गया तो क्या है। लेकिन अभी 50,000, 60,000, 70,000 का है तो उसको काजू बादाम भी खिलाएगा, रोज सुबह अच्छे से, हाँ सब खिलाएगा, सब ध्यान रखेगा। तो बर्ड हॉबी में सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती, अच्छी चीज़ सस्ती नहीं होती। और महंगा लेते हैं उसकी हम ज़्यादा केयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अल्टो कार लेते हैं 800 की, शुरू में बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन बाद में पता है कि इसका खर्चा मेंटेनेंस है, लो मेंटेन है, विच विल बी मैनेजेबल। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ओडी, BMW, पता है कि हल्का सा स्क्रैच भी लगा ना तो नाक में से खून आ जाएगा। तो हमें वो चीज़ करनी है कि महंगा और क्वालिटी वाला दीजिए। आप क्वालिटी वाला बर्ड अपने कस्टमर को देंगे तो उसको लगेगा मैंने इतना अच्छा बर्ड इतनी क्वालिटी में रखा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ओडी, BMW को हम मेंटेन रखते हैं ना, चकाचक साफ रखते हैं। तो वही मेंटालिटी है। आप उनकी मेंटालिटी, आप लोग जैसी बनाओगे वैसी उनकी बनेगी। आप सोचोगे एक बार की सोने देने वाली मुर्गे की अंडे देने वाली है, सोने के उसको काट लूँ और निकाल लूँ तो फिर खत्म। बट उसको रेगुलर कस्टमर आपका दीवाना बना दो, वो ऑटोमेटिकली आपके पास घूम फिर के आपके पास सही सलाह मिली होगी तो आएगा ही आएगा। तो एक टांग खींचना एक दूसरे की प्लीज बंद कर दो, एक दूसरे का साथ दो। हमें एक रीयूनियन हुआ है, सच में रीयूनियन होना है, एक दूसरे का साथ सहकार देके हमें आगे बढ़ना है। अब दूसरा, मॉडर्न लाइफस्टाइल पे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मोबाइल और ये सब चीज़ों में इतना व्यस्त इंसान हो गया है ना कि दिन कहाँ, महीना कहाँ ख़त्म, साल कहाँ ख़त्म, पता नहीं चलता, ऐसे साल जा रहे हैं। तो लोग इससे भी हॉबी में पीछे हैं, प्लस लाइफस्टाइल बदली है। लोग पहले हमारे ऐसे घर हुआ करते थे ज़मीन से, तो लोग हॉबी करते थे, लेकिन अब फ्लैट में चले गए, 1 BHK, 2 BHK, पेंट हाउस। तो वहाँ पे उनको क्लीनिंग का मसला आता है, बाहर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो सोचता है कौन हॉबी करे। अब ये कौन हॉबी करे ना, ये आपको बदलना है। आपको बोलना है एक हैंडटेम बर्ड लाओ अपने घर पे, आपको बोलना है एक छोटे में भी छोटी सी आप फिंचिस पालो, छोटी सी गोल्डन फिंच पालो, वॉटेवर, उनको आप कंसल्ट करना चालू करो। खास करके हमारे जो पेट शॉप के मित्र हैं, आप उनको कंसल्ट करना चालू करो कि सर आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है ना, ऐसा बर्ड हमारे पास है ना, क्यों नहीं है। एक बार उसने हॉबी चालू की तो वो उससे उसका एक लगाव होगा तो वो दूसरे बर्ड लाएगा ही लाएगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ। उसमें से उसके बच्चे में जाएगा तो वो बच्चे फिर जिद करेंगे, पापा हमने ये बर्ड देखा, पापा हमें ये बर्ड भी चाहिए। तो फिर पापा बच्चे के लिए आप कितने माँ बाप बन चुके होंगे, पेरेंट्स बन चुके होंगे, आपको पता है आप अपने बच्चों की जिद पूरी करते हैं, ठीक है। तो बच्चों की जिद पूरी करने के लिए हम दूसरा बर्ड लाएंगे और ऑटोमेटिकली फिर हमें भी उससे प्यार होगा। बच्चा तो केयर करेगा नहीं, हम केयर करेंगे। तो लाइफस्टाइल जैसी भी आप कंसल्ट करिए कि सर 2 BHK मकान है तो आप ऐसा रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं। तो हमें ये हॉबी उनको सिखानी है, बढ़ानी है कि आपकी लाइफस्टाइल भले कैसी भी है, बट हम इस तरीके से एनक्लोजर में रख सकते हैं कि हैंडटेम बर्ड ले जाइए, आपका रूम कैसा है, बच्चों के रूम में छोड़ दीजिए। तो आपको ये कंसल्ट सब करना है कि लाइफस्टाइल हुई है जिसकी वजह से लोग कतरा रहे हैं नई हॉबी में आगे आने से,
तो वो हमें बैरियर तोड़ना है। जो दिमाग में बैरियर बनाए ना कि भाई मैं 2 BHK में रह रहा हूँ, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, सबसे बुरा है रोग कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग। लोगों को तो काम ही है सोचना, अगर लोग क्या सोचते हैं वो भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, उनको सोचने तो जो सोचना है। इस कल्चर से हमें फ्री फ्लाई की ओर अब बढ़ना होगा। ब्रीडर तो है तो ब्रीड करवाएंगे, नो प्रॉब्लम, बट अब हैंडटेम का कल्चर भारत में बढ़ रहा है। हमारे अनूप पटेल जी आए हैं, आपने मेरी चैनल पे देखा होगा कि कैसे फ्री फ्लाई इंडिया में फर्स्ट टाइम स्कारलेट मकाऊ हमने उड़ाया, तो वो जिगर करना बहुत बड़ी बात है। तो आप कहिए कि ऐसे देखिए बाहर उड़ रहे हैं, आप बाहर मत उड़ाइए, बट घर में उनको एक अच्छा सा जीवन आप दे सकते हैं, इंटरेक्शन दे सकते हैं। तो हैंडटेम बर्ड को कल्चर बहुत ज़रूरी है जो आपको प्रमोट करना है। हैंडटेम बर्ड एक बार बिका, मैं गारंटी देता हूँ आपके यहाँ से वो फिर वाइल्ड में जाएगा कि चलो मैं भी ब्रीड करवाता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो दिक्कतें कर रही हैं, जिनका हमें सॉल्यूशन कहीं ना कहीं ढूंढना है, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम हैं जिनका हमें कहीं ना कहीं हमें समाधान ढूंढना होगा, और ये समाधान कोई एक इंसान नहीं ला सकता। बदलाव एक इंसान से शुरू जरूर हो सकता है। गांधी जी ने क्रांति जरूर चालू की थी, लेकिन जब लाखों लोगों की भीड़ उनके पीछे चली ना, तब हम अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल सके। तो उनके पीछे हमें चलने के लिए भी एक ज़रूरी है कि सब लोगों को उनका साथ देना होगा। न्यू हॉबियस्ट ज़रूर लाने हैं, कैसे लाने वो मैंने आपको बताया। बच्चों को खास करके अब एक नया कल्चर भी स्टार्ट हुआ है, जैसे मैम जो कर रहे हैं कमेंडेबल है कि यहाँ आकर बच्चे विजिट कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि भाई सिर्फ जॉब डॉक्टर इंजीनियर तक सीमित नहीं है। आप इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फिर एवियन डॉक्टर नहीं है हमारे पास इंडिया में, अच्छे एवियन डॉक्टर बन सकते हैं, वेट डॉक्टर बन सकते हैं। इतना बड़ा फील्ड है, तो वो हमें निकालने होंगे। तो ये क्या है कि आप अगर उनको गाइड करेंगे कि ये लाइन में, अगर बच्चे से प्यार हुआ, बच्चे को अगर 3 इडियट में था ना, वो नेट जियो और उसको फोटोग्राफी का शौक था, तो वो एक दिन चल के आगे फोटोग्राफर बना। फोटोग्राफी का लोगों को शौक होता है, इसका फोटोग्राफर बनते हैं। तो इस लाइन में भी बहुत सारे फील्ड छुपे हुए हैं जॉब से रिलेटेड, बट लोग नहीं समझ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं सिर्फ ब्रीडिंग करवाएंगे, बच्चे बेचेंगे, या पेट शॉप खोलेंगे, बच्चे बेचेंगे, विच इज़ नॉट। हमें गाइड करना है कि सर इससे आगे भी बहुत कुछ है। आपका बच्चा अगर एक जानवर से प्यार कर रहा है, जैसे मैम की डॉटर जो है वो अमेरिका अभी स्टडी के लिए गई हैं और बहुत बड़े जू में अभी वो अंदर काम कर रहे हैं, तो एक गर्व की बात है कि ऐसे हमारे बच्चे सोचने लगे। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमारा बच्चा अगर एक साइंटिस्ट बनेगा या डॉक्टर ही बनना चाहिए। बर्ड हॉबी में भी आगे बढ़ेगा तो हमारा भी प्यार है, उसके साथ आगे बढ़ता है तो उसको बढ़ने दो, बच्चों को फ्रीडम दो आप। तो नए 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 हॉबीज कहाँ से आएंगे? हमारे आने वाली जनरेशन को हमें यहाँ लाना होगा। फिर एक दूसरा कंसेप्ट अभी मैंने बहुत अच्छा देखा इंस्टाग्राम पे, कि जैसे आपके पेट शॉप वगैरह होते हैं, तो जैसे यूरो किड्स है या बचपन स्कूल है, ये बच्चों को आजकल मोबाइल जो बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से बोल रहे हैं कि आप अपने बर्ड लेकर आइए, हम आपको एक कंपनसेट फ़ी देंगे, ब्लू एंड गोल्ड मकाओ या वॉट एवर जो भी लेके जाते हैं, और बच्चे खुशी खुशी से उनके साथ प्लेफुल खेलते हैं। तो ये कंसेप्ट भी आया कि स्कूल में जाइए, बच्चों को इंटरेक्शन करवाइए। आप अगर हैंड टेम कर रहे हैं या आप कुछ भी पिंजरे में लेके जाइए, कोई बात नहीं, आप किसी स्कूल से अप्रोच करिए अपने नियर एंड डियर स्कूल को, भाई हम इस तरीके का प्रोग्राम रन कर रहे हैं। शुरुआत में आपको शायद थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो घिसना पड़ेगा। आप घिसोगे ऑटोमेटिकली आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। बच्चे समझेंगे, बच्चे उससे इंटरेक्ट करेंगे कि ऐसा है, वो घर जाके मम्मी पापा को बताएंगे आज मैंने स्कूल में ये देखा। फिर वो जहां आपकी पेट शॉप पे रुकेंगे, मम्मी मुझे ये चाहिए, वो 10 बार जिद करेगा, एक बार उनका फादर दिला देगा। तो आप जब इनिशिएटिव करेंगे, हो सकता है आपने जो इनिशिएटिव भावनगर में किया उसका फायदा अहमदाबाद के बच्चे को मिले और अहमदाबाद में एक परिंदा बिके, बट हमारे भाई का काम हुआ ना। हमें ये क्यों सोचना है कि मेरा ही काम होना चाहिए? तो इस तरीके से हमें एक बच्चों के माध्यम से आगे बढ़े जा सकते हैं। जो दो है कंसेप्ट, एक मैम जो चला रहे हैं वो कंसेप्ट है जिससे बच्चे बर्ड से इंटरेक्शन कर रहे हैं, और दूसरा जो है स्कूलों में, आज मुंबई में ये काम चल रहा है, मुंबई एंड पुणे में बहुत तेज़ी से जो है ऐसा काम चल रहा है कि हैंडटेम बर्ड लेकर जा रहे हैं, बच्चे इंटरेक्शन कर रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे रील्स मिल जाएंगी। कहा कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हम काट डालते हैं। तो पहली बार जो क्लाइंट आता है ना, आपका भरोसे पे आता है। अगर आप उसको पहली बार अच्छा बर्ड देंगे, वो उसके यहाँ ब्रीड किया या उसके यहाँ लंबा चला और उसको मज़ा आया, तो वो सेकंड टाइम आपसे गारंटी बर्ड लेगा और लेगा ही। ऐसा नहीं है
कि वो आपसे बर्ड नहीं लेगा। उसको पता है, एक भरोसा हो गया कि मैंने इनके यहाँ से लिया तो अंडे बच्चे हुए, तो वो आपके यहाँ से सेकंड या थर्ड पेयर जरूर लेगा। लेकिन हमारी काफ़ी लोगों की ऐसा है कि मैं पहली बार में एक तो उसको महंगा बेचूं, अरे महंगा बेच रहे हो ठीक है, लेकिन अच्छा माल दो, क्वालिटी वाला दो, बिना क्वालिटी की चीज़ मत दो। कुछ लोग ऐसा करते हैं 50 रुपये पे धंधा करते हैं, जैसे मार्केट को बिगाड़ना, टांग खींचना। मैं बोल रहा हूँ 10 पेयर क्यों बेचनी है? 10 पेयर बेच के आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 1000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। आप 2 पेयर बेचिए, उस पर 500 रुपीज़ कमाइए। एक तो आपको कस्टमर बेस कम संभालना होगा, पहली चीज़ के कस्टमर बेस कम संभालना, उनकी कम क्वेरी को हैंडल करना है, और हॉबियस्ट उससे आगे बढ़ेगा। लेकिन वो 10 आप दे रहे हो, 10 में 10 खराब दे रहे हैं, तो वो उसमें से कोई आगे नहीं बढ़ेगा। आपकी भी क्वेरी कम हो गई, भाई कितने अंडे देगा, कितने बच्चे देगा, आपको फ़ोन कॉल कम हो गए, आपका हेडेक कम हो गया कि भाई मुझे कस्टमर इतने सारे नहीं संभालने हो, मुझे 2 क्वालिटी वाले संभालने हैं, जो प्रीमियम बेस वाले हैं, जो अच्छे से समझते भी हैं चीज़ को। और सस्ता आज ढूंढने वाले, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन सस्ता ढूंढने वाले की मेंटालिटी ऐसी रहती है कि हम सब कुछ चूस ले उसमें से। तो वो बर्ड से प्यार नहीं कर रहा है, वो एक चीप खिलौना ढूंढ रहा है। और ये आपको कहना है कि आप खिलौना नहीं ले जा रहे हो सर घर पे, आप एक जान ले जा रहे हो, लाइव एनिमल ले जा रहे हो, उसकी केयर करनी है आपको। तो ये मेंटालिटी आप लोगों को तोड़नी है। परिवेश को आप लोगों भी पहले जानिए और लोगों को आप अवेयर करिए। जी सर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं गोधरा से आया हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और प्लस हॉबीइस्ट हूँ। अभी भाई जैसे बात कर रहे थे कि कस्टमर को अपन नेटवर्क बनाना है, तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी दुकान वाला है और उसके वहाँ कस्टमर आ रहा है, तो आप उसको एक दूसरी वस्तु प्रोवाइड करिए, जैसे बर्ड के रिलेटिव्स के बर्ड को क्या चाहिए, को किस टाइम पर न्यूट्रिशन चाहिए, उसको क्या दवाई लगती है, उसको कैल्शियम कब चाहिए, उसको खाना कैसा चाहिए, वो कोई भी कस्टमर को मालूम नहीं रहता है। वो आप उसको सनफ्लावर देंगे तो वो सनफ्लावर सीधी खिलाएगा, वो दूसरा कुछ उसको प्रोवाइड नहीं करेगा। उसको जो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है उसको सही से आप नॉलेज कीजिए, तो वो कस्टमर समझेगा और वो आपसे बर्ड्स लेके भी जाएगा और आपके साथ जुड़ा भी रहेगा, और उसके आगे भी कुछ करना है तो वो आगे भी कर पाएगा। और उसको सही से आप गाइड कीजिए कि बर्ड्स को रखने के बाद उसको ये करिए, ये उसको चाहिए, ये फीमेल आती है, मेल आता है, उसको नॉलेज दीजिए, उसके साथ कनेक्टिविटी रखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से कि कस्टमर के साथ जैसा रिलेशन बना के रखेंगे वो आपके साथ आगे भी बढ़ेगा। ब्रीडिंग के टाइम भी अगर चिक्स होते हैं तो अमुक टाइम प्रॉब्लम आता है कि पेड़ उसके स्पेंड हो जाते हैं, अच्छा, या मेल और फीमेल उसको सही से फीडिंग नहीं कराते हैं, और अमुक टाइम क्या होता है कि कोई बज लेके जाता है तो वो एग्रेसिव हो जाता है, या अपने फेदर्स बीच करना आता है, उस टाइम पर भी कस्टमर थोड़ा डर जाता है कि ये क्या हो गया। तो उससे भी हॉबीइस्ट थोड़े कम हुए हैं, उनको सही से नॉलेज नहीं है कि बस लाके हम लोग क्या करें, उसको खाना खिला दिया, पानी रख दिया, वहाँ तक सीमित नहीं है ये। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही बात है। उसका केयर करना, उसको खाना कैसा देना, वो भी बहुत मायने रखता है मेरे हिसाब से। एग्री। तो आप लोग एक कनेक्टिविटी कस्टमर के साथ बनाइए, तो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। आपके पास अगर वो कुछ सवाल लेके आता है तो आप उसको उसका आंसर दीजिए कि मेरे बर्ड्स को ये हुआ है, या आज मेरा बर्ड्स थोड़ा स्लो डाउन है, पूरा 2 दिन से स्लो डाउन है, कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा, कोने में एक बाजू पड़ा हुआ है, वो फेदर फुला के बैठा हो, उसको उसके बारे में नॉलेज दीजिए, तो वो एक के बाद एक चेन रिएक्शन चालू होगा। अगर मेरे घर में मैंने 5 बर्ड्स रखा है, मेरे यहाँ कोई भी मेहमान आते हैं, मेरा फ्रेंड आता है, तो वो मुझे उसके बारे में पूछेगा कि भाई ये कौन सा बर्ड है, क्या है, कैसे रहता है, क्या खाता है, तो उसके बारे में और चेन रिएक्शन चालू होगा। उसको नॉलेज होगा तो ये चालू होगा, उसको नॉलेज ही नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। एग्री। हाँ, बिल्कुल सही है। तो मतलब एक बॉन्ड बनाइए अपने कस्टमर के साथ कि उनको सिर्फ बर्ड नहीं दीजिए, बर्ड के साथ आप बहुत कुछ दे सकते हैं, खास करके पेट शॉप वालों का है कि सिर्फ आप बर्ड देने पे नहीं, वो एक कस्टमर आ रहा है तो उसको फोकस करिए कि सर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ से लेके एंड तक उसको आप बोलिए कि सर केज कितना बड़ा चाहिएगा, ब्रीडिंग बॉक्स आपको चाहिए तो ले जाना, उसको कटल फिश बोन दीजिए, उसको सप्लीमेंट्स के बारे में बताइए। तो अल्टीमेटली बिजनेस तो आपका ही होने वाला है, और उसको एक विश्वास जगेगा कि ये मैं जहाँ गया ना, वो इंसान मुझे पूरा गाइड कर रहा है, तो वो नेक्स्ट टाइम भी आपसे कन्वर्जेसन करेगा। और कन्वर्जेसन हमेशा इंटरेक्टिव रखिए आप उन लोगों से,
आप ऐसा नहीं नहीं भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा हमें पोलाइट होना होगा, थोड़ा सा हमें अच्छा होना होगा। जब समय हो सब सर मैं आपको थोड़ी देर में रिप्लाई करूं, तो वो आप जैसे बर्ड हॉबीज आप जितना उनको अच्छे से प्यार से पेश आएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे कि नहीं मुझे यहाँ से अच्छा जवाब मिलता है। कई बार हम ऐसा पसंद करते हैं कि भाई जहाँ से 100 रुपये महंगा बर्ड मिल रहा है वहाँ से, मतलब सामान मिल रहा है 100 रुपये महंगा, वहाँ से लेंगे, लेकिन कोई बदतमीज़ दुकान वाला होता है वहाँ से हम नहीं लेते। क्यों? कि भाई वो इज्जत नहीं दे रहा है। हर इंसान इज्जत का आजकल भूखा है कि जहाँ रिस्पेक्ट मिलेगी वहाँ जाकर वो अपनी चीज़ खरीदेगा। तो पूरा आप उनको कंप्लीट पैकेज दीजिए जैसे भाई ने बताया, और आगे भी उनको कंटिन्यूस गाइड करिए ताकि आपका दूसरा बर्ड बिके। उसके बाद सिर्फ हमें एक बर्ड बेच के रुकना नहीं है, हमें दूसरे बर्ड भी हॉबी को आगे बढ़ाना है, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। एंड अभी सोशल मीडिया का समय है, हर एक का मैंने देखा हर एक का किसी ना किसी तरीके का पेज बना हुआ है। सोशल मीडिया कोरोना के बाद बहुत अच्छा हुआ, तो आप अपनी मोटिवेशनल स्टोरी वहाँ पर शेयर करिए। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, अपने मिट्ठू को दिखाइए, अपने उसको क्या खिला रहे हैं क्या पिला रहे हैं वो शेयर करिए। आपका चाहे प्रोफेशनल बिजनेस है या हॉबीइस्ट है या पर्सनल पेट रखा है, तो आप थोड़ा सा शेयर करेंगे तो वहाँ से वो आपसे हो सकता है कि आपके फॉलोअर तो बनेंगे, आपकी चेन भी जुड़ेगी उनसे, और वो ऑटोमेटिकली आपसे कहीं मजबूर हो जाएगा। एक चीज़ होती है कि बार बार दिखने से वो चीज़ दिमाग में घर कर जाती है और फिर वो इंसान मजबूर हो जाता है और आपसे आके कांटेक्ट करता है। तो आपको बार बार दिखना है। एक बार आप उसकी फीड में एंटर हो गए, वो आपको बार बार देखेगा, और बार बार देखेगा तो आप तक जरूर पहुंचेगा। तो आप अपना जो भी सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पर मोटिवेशनल स्टोरीज वगैरह शेयर करना कंटिन्यू रखिए। एंड बार बार हम बात कर रहे हैं कि भाई प्राइस अगर ख़राब होगा ना तो बर्ड हॉबीइस्ट वहाँ से बहुत निराश होता है। नया बर्ड हॉबीइस्ट क्या है कि जब अगर कोई जो पैसे की इंटेंशन से आया है वो अपनी हार्ड मनी इन्वेस्ट करता है, तो सोचता है कि अगर मैं इसको वापस भी देने जाऊँ या मैं उसमें से बच्चे करके लेने जाऊँ तो मुझे कुछ पैसे मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल 60-65 हज़ार का ग्रे वो कहीं दुकान से लेकर आया, और जब वो बेचने जाएगा और मार्केट हमने 1 साल 2 साल में इतना नीचे कर दिया कि 30 हज़ार पे आ गया, तो वो सोचेगा यार ये तो घाटे का सौदा है, अभी कभी बर्ड में पालूंगा नहीं हो, 30-35 हज़ार का घाटा हो गया। बट अगर उसको वही 65 हज़ार का हम 85 हज़ार करके देंगे तो बोलेगा शौक भी पूरा हुआ और मेरे को 20 हज़ार भी जेब में मिले। ऐसा मेंटालिटी हम इंडियंस की है, विच इज़ ट्रू, कि हम कहीं भी जाते भाजी भी खरीद, हम कुछ भी सब्जी खरीदने जाते हैं तो जब तक वो 2 रुपये कम नहीं करता हमारी खास करके लेडीज़, तो उनको मज़ा नहीं आया था। तो भाई 2 रुपये कम किया तो मज़ा आया। तो मनी इज़ ओरिएंटेड एंड रिलेटेड टू अवर कल्चर इन इंडिया, खास करके कि हम ये सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं, चाहे वो कितना सुपर रिच इंसान हो चाहे वो मध्यम वर्ग से हो। तो हमें प्राइस को मेंटेन रखना कैसा है कि एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है। मैंने लाइफस्टाइल के ऊपर आप लोगों को बात कर दी, बच्चों को मोबाइल से बात कर दी। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई अपना मंच आप लोगों के लिए ओपन है, आकर शेयर करना चाहते तो आओ और शेयर कर सकते हो अपने थॉट्स। मैंने जितना ऑब्जर्वेशन किया और जो देखा है मैंने आप लोगों को तक पहुंचाया। थैंक यू।